Hello student, today I will explain the second chapter, The Adventures of Toto from your Moment textbook. This chapter has written by Ruskin Bond. In this chapter, the writer has explained about a small monkey that was brought by his grandfather from a Tonga driver. So, the writer asked some question from you. Have you seen that बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बेबी मंकी को पेट के रूप में देखा है? चैप्टर में ये फाइंड करना है आपको, जो राइटर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें, कि क्या टोटो जो है वो एक मिस्चीवियस मंकी है या फिर एक ओबीडियंट मंकी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट द आंसर. राइटर एक्सप्लेन दैट, राइटर ये एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि इस स्टोरी में कि कैसे दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में टोटो स्मॉल मंकी को ख़रीदा. दादाजी उसे अपने एक पर्सनल ज़ू में, जो चिड़ियाघर होता है, उसमें उसको रखना चाहते थे, क्योंकि वो जब टोटो को देखते हैं तो उन्हें टोटो बहुत ही पसंद आ जाता है. और जो टोंगा ड्राइवर था वो टोटो को बहुत ही बैड कंडीशन में रखता था, उसको फीडिंग को प्रॉपर नहीं कराता था. ऐसे में दादाजी ने उसे 5 रुपीज़ में टोंगा ड्राइवर से ख़रीद के डिसाइड कर लिया कि अपने प्राइवेट ज़ू में उसे वो रखेंगे. अब टोटो जो था उसकी लुकिंग कैसी थी? टोटो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल था. उसकी जो आंखें थी वो एकदम मिस्चीवियस थी, शरारत से भरी हुई थी. उसके जो टीथ थे एकदम वाइट पर्ल मोतियों जैसे चमकते थे. हाँ, उसके हाथ थोड़े सूखे थे क्योंकि वो गर्म जगहों पे ज़्यादा अपने हैंड से ही चलता था, तो इसलिए उसके हाथ सूखे थे. बट उसके जो फिंगर थे वो बहुत ही तेज़ थे और एक शरारत से भरे हुए थे. और उसकी जो टेल थी वो उसके थर्ड हैंड का काम करती थी, तीसरे हाथ का काम करती थी. जब दादाजी ने डिसाइड कर लिया, उसे ख़रीद भी लिया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने ये आया कि वो राइटर के ग्रैंडमदर को कैसे बताएंगे कि उन्होंने एक मंकी परचेज़ किया है अपने प्राइवेट जू के लिए. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उनके सामने. तो राइटर और ग्रैंडफादर जो थे राइटर के, वो डिसाइड करते हैं कि जब तक दादी ग्रैंडमदर एक्सेप्ट नहीं कर लेती हैं टोटो को एज अ पेट एनिमल और उनके घर में वो रहे, तब तक वो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम टोटो को छुपा के रखेंगे. अब ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि बेडरूम के पीछे एक कबर्ड होता है, उसमें उसको ला के रख देते हैं, जहाँ पे कि एक हुक जैसी लगी थी, उसमें टोटो को बांध के और अंदर रख दिया जाता है कि वो ग्रैंडमदर से बात करेंगे. जब वो हाँ कहेंगे तो फिर हम टोटो को बाहर निकाल के प्राइवेट जू में सबमिट कर देंगे. बेडरूम से जब राइटर और राइटर के ग्रैंडफादर बाहर आ जाते हैं तो टोटो क्या करता है, टोटो उस हुक को तेज़ी से खींच के तोड़ देता है और बाहर निकल आता है कबर्ड से. फिर वहाँ पे जो डेकोरेटेड वॉल पेपर लगे थे उसको फाड़ देता है. जो राइटर्स के जो यूनिफॉर्म रखा था, ब्लेज़र रखा था, उस सबको वो फाड़ देता है. उस सबको, सारे सामान को इधर उधर फेंक देता है और पूरे रूम को एकदम, और जो प्रॉपरली डेकोरेटेड था उसको एकदम बिखेर के रख देता है. ये न्यूज़ जब राइटर और ग्रैंडफादर को देते हैं तो ग्रैंडफादर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो बहुत ही क्लेवर एनिमल है. और वो राइटर को ये एश्योर करते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अपने मिस्चीवियस एक्टिविटी को कम कर देगा. फिर कुछ समय के बाद टोटो को अब डिसाइड कर लिया जाता है कि टोटो जो है वो सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएगा, एक बड़े से केज में. फिर वहाँ पे उसको शिफ्ट भी कर देते हैं, जहाँ पे दूसरे जो एनिमल्स थे, जैसे एक कछुआ था वहाँ पे, 2 खरगोश थे, एक गिलहरी थी, एक पालतू बकरी थी. ये सारे टोटो के साथ उस सर्वेंट क्वार्टर में रहना शुरू कर देते हैं. लेकिन मंकी जो था
वो कभी भी उनको रात में सोने नहीं देता था, सबको परेशान करके रखता था। फिर एक दिन दादाजी देहरादून से सहारनपुर जाने वाले थे अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। ऐसे में जो राइटर थे रस्किन बॉन्ड, वो दादाजी के साथ जा नहीं सकते थे, तो डिसाइड ये होता है कि एक बैग बनाया जाएगा जिसमें टोटो को रखा जाएगा और टोटो दादाजी के साथ देहरादून से सहारनपुर उनके साथ जाएगा और वहाँ से उन्हीं के साथ वापस भी आएगा। शांति से वो उस कैनवस बैग में टोटो को लेके दादाजी सहारनपुर चले जाते हैं। जब सहारनपुर स्टेशन पे उतरते हैं तो जैसे ही वो टिकट कलेक्टर को दिखा रहे होते हैं, उस बैग में से टोटो जो होता है वो अपना सर बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर को देख के थोड़े से स्माइल कर देता है। दैट इज़ अ वाइड ग्रीन, स्माइल करता है। जैसे ही टिकट कलेक्टर उसे देखता है वो सब तो शॉक हो जाता है और पीछे भागता है। फिर वो चिल्लाता है कि आपके पास तो एक डॉग है, तो आपको डॉग का भी एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा मनी 3 रुपीज़ थी। लेकिन दादाजी को पता था कि ये तो डॉग है नहीं, तो वो आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं वो एक उनका पालतू कछुआ है और वो डॉग नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा कछुआ है, टॉर्टाइज है, क्या उसके लिए भी मुझे पैसे देने होंगे? टिकट कलेक्टर फिर वो उनसे कहता है कि नहीं वो डॉग नहीं है, इसलिए उन्हें उसे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। लास्टली जब टोटो जो होता है वो घर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जब वो स्टेबल में, मतलब वो जो सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ रहना शुरू कर देता है, तो उसके साथ में एक डंकी गधा नाना भी रहता है। और टोटो जो था जब सहारनपुर से वापस आ जाता है तो डंकी के साथ भी रहना शुरू कर देता है और वो पूरी रात जो था वो एनिमल्स सारे जितने भी दूसरे थे उनको परेशान करके रखता था। ऐसे में टोटो जो था वो सबको परेशान करता था, इवन जो नाना जो डंकी था उसको ग्रास भी खाने नहीं देता था। तो टोटो की एक्टिविटी जो थी वो घर में रहने के लायक नहीं थी। एक दिन क्या होता है, विंटर के सीज़न में जो ग्रैंडफादर होते हैं टोटो को एक गर्म पानी का बड़ा सा केटली उसको नहाने के लिए देते हैं, जिससे कि वो आराम से नहा सके, बाथिंग कर सके। टोटो उस यूटेंसिल बर्तन में बैठ जाता है, फिर अपने शरीर पे साबुन लगाता था और फिर जब वो उस पानी को थोड़ा ठंडा ठंडा फील करने लगता था तो फिर उस गर्म पानी से उस केटली से वो बाहर निकल के आ जाता था और वो सीधे जहाँ पे किचन का फायर जलता था, आग जल रहा था, वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाता था और अपने आप को गर्म करता था। अगर इस बात पे लेकर अगर कोई उस पर हंस देता था तो वो नेक्स्ट डे नहाने से भी मना कर देता था। एक दिन की बात होती है कि टोटो अपने आप को लगभग उबाल लेने, मतलब बॉयल हो जाने वाला ही था। कैसे होता है कि आग जो रसोई घर थी उसके फायर पे आग पे एक बड़ी सी केतली रखी थी जो चाय के लिए रखी गई थी। टोटो क्या करता है, वहाँ जाता है, ढक्कन जो होता है उसको हटाता है और जब वो देखता है कि ये तो गर्म पानी है तो वो अंदर उतर जाता है, उस केटली के अंदर उतर जाता है। और जब पानी धीरे धीरे तो गर्म होना शुरू होता है तब तक तो टोटो को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा गर्म होने लगता है तो अब उसे उस पानी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि केतली बड़ी होती है और वो अब उबल रहा होता है पानी, मतलब पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो गया था। और तभी वहाँ पे दादी जो ग्रैंड मदर थी वो आ जाती हैं और उसे केतली से खींच के बाहर निकाल लेती हैं। अदरवाइज़ उस दिन तो टोटो जो था वो लगभग बॉयल हो जाने वाला ही था। टोटो जो था वो हमेशा शरारत करते रहता था। वो हमेशा वो जो भी चीज़ें होती थी उसको तोड़ देता था, कोई भी क्लॉथ्स होता था उसे फाड़ देता था वो, कि
राइटर एक बार ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी आंट का जो कपड़ा था वो भी उसने एक बार फाड़ दिया था। एक बार क्या होता है कि खाने की जो टेबल होती है उस पे बिरयानी रखी होती है। टोटो उस चीज़ को देखता है और उसे वो जो राइस होता है वो अपने मुंह में भरना शुरू कर देता है। तभी दादी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ आ जाती, वो उसे देख के चिल्लाती हैं। तभी वो क्या करता है कि प्लेट को लेके वो बाहर दौड़ जाता है और फिर बाहर जो जैकफ्रूट जो कटहल जो जैकफ्रूट का ट्री था उसके ऊपर जाके चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो क्या करता है, जैसे ही राइस सब ख़त्म हो जाता है प्लेट को वो नीचे फेंक देता है। जब वो प्लेट कई भागों में टूट जाता है तब उसे ये देख के बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही खुश होता है। अब जो ग्रैंड मदर थी वो ग्रैंड फादर और टोटो दोनों पे बहुत चिल्लाती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि ये जो टोटो है उनके घर में अब नहीं रहेगा। दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई थी क्योंकि दिन प्रतिदिन वो जो डे बाय डे उसका जो मिस्चीवियस एक्टिविटी था वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर जो थे, उस टोंगा ड्राइवर को फिर से उसके पास जाते हैं और 3 रुपीज़ में उस टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो टोटो मंकी है वो ओबीडिएंट मंकी नहीं है, वो एक मिस्चीवियस मंकी है। कैसे वो चीज़ों को तोड़ता था, क्लॉथ्स को फाड़ देता था, जो भी ऑर्गेनाइज सिस्टम था, जो भी ऑर्गेनाइज चीज़ें रखी हुई होती हैं उस सबको वो स्प्रेड यहाँ से वहाँ थ्रो कर देता था। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।